इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाइपलाइनिंग हम उसके लिए डाटा पाथ और कंट्रोल पाथ कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जिस्टिंग जो सिंगल साइकिल डिज़ाइन है वो हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसी को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं कि उसके अंदर क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि उसके अंदर ये राइट बैक वाला प्रॉब्लम आ सकता है। साइकिल साइकिल हम 5 हर एक को लिए 5-5 साइकिल रखेंगे जस्ट फॉर द रिव्यू, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि एग्जीक्यूशन यूनिट जो है रिसोर्सेज हमें बढ़ाने पड़ेंगे। रिसोर्सेज ऑब्वियसली हमें एग्जीक्यूशन और इंस्ट्रक्शन फैच के लिए दोनों को एलयू चाहिए, वो हम हमें एक जैसे हम नहीं रख सकते, एक ही नहीं रख सकते, दो हमें यूनिट्स चाहिए। मेमोरी और इंस्ट्रक्शन फैच के लिए दो डिफरेंट मेमोरीज चाहिए। और इसी तरह जैसे कि सिंगल पाथ में होता था उसी तरह करेंगे। मल्टी मल्टी साइकिल के अंदर हम ये काम नहीं, मल्टी साइकिल वाला काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते। रजिस्टर फाइल जो है, रजिस्टर फाइल में हम राइट बैक भी करते हैं और इंस्ट्रक्शन फैच भी होती है और इंस्ट्रक्शन डिकोड भी होती है। तो ये दोनों हम मल्टीपल काम एक साथ कर सकते हैं। वो इसकी वजह ये है कि राइट बैक के लिए एड्रेस हम अलग से दे सकते हैं और इंस्ट्रक्शन डिकोड के लिए हम इंस्ट्रक्शन अलग से दे सकते हैं। तो दैट्स वाई कि हम जो है इन दोनों प्रोसेस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब जो सिंगल साइकिल हमारा इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस लाएंगे। सिंगल साइकिल वाला, सिंगल साइकिल में एक जो मेजर चेंज है वो ये है कि हमारे पास जो राइट का रजिस्टर है वो हम पहले ही डिकोडिंग स्टेज पे उसको राइट का एड्रेस दे देते थे। अब यहाँ पे नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि राइट का जो राइट बैक वाला स्टेज है वो 5वें साइकिल में जाके आएगा, तो उसको एड्रेस 5वें साइकिल में चाहिए होगा, अभी दूसरे साइकिल में नहीं चाहिए होगा। तो हम उसको डायरेक्ट दूसरे साइकिल में इसको राइट रजिस्टर का एड्रेस देने के बजाय हम इसको साथ साथ फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे और 5वें स्टेज में जाके इसको वापस लेके आके इसको वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। तो हम इसको देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और साथ में अब क्योंकि हर एक का जो टाइम एग्जीक्यूशन टाइम है वो बराबर नहीं है, तो आपको एक बफर चाहिए। कुछ बफर्स बीच में हम रखेंगे ताकि अगर वो जल्दी काम कर चुका है तो अपना रिजल्ट थोड़ी देर के लिए, जब तक उसका रिजल्ट जनरेट नहीं होता, तो उसको स्टोर कर सके और नया काम उसको ना मिले। नए काम के लिए, क्योंकि आपको पता है रजिस्टर में जब तक साइकिल नहीं आती वो उसको रीड करने का अलाउ नहीं करता। तो इसी तरह तो हम कुछ जो रजिस्टर्स उसमें ऐड करेंगे ताकि अ, जो है इस प्रोसेस को हम स्मूथ कर सकें और बफर्स एज ए बफर इसमें काम करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन फैच के लिए देखिए हमने 4 बफर्स लगा दिए। राइट बैक के लिए हमें बफर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि राइट बैक में डाटा डायरेक्ट जाके रजिस्टर में राइट हो जाता है और हमें दोबारा से वो कहीं इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डिकोड, ये क्या करता है इंस्ट्रक्शन फैच और इंस्ट्रक्शन डिकोड का जो बिटवीन बफर है। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जो इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ठहर जाती हैं, ताकि नए नए जब तक अगला जो क्लॉक की एज आती है वो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले स्टेज को फॉरवर्ड होती है। ये आपको पता है कि इस स्टेज से एक साइकिल जो है वो फास्ट काम करता है, तो वो जो साइकिल है वो हम जैसे ही वो एक नैनो सेकंड में काम कंप्लीट करता है वो इसमें बफर में उसको जो है स्टोर रखता है, ताकि 2 नैनो सेकंड बाद जब साइकिल आए तो ये जो डाटा है वो फॉरवर्ड हो सके इस स्टेज को। तो इसी तरह ये हमारे पास डेटा पाथ, डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। इसी तरह हमारा जो है कंट्रोल जो वैल्यूज होंगी, मसलन इसमें मैंने बताया था कि आपको राइट रजिस्टर की वैल्यूज जो है वो हमें फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आखिरी स्टेज में जाके, ठीक है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कंट्रोल के जो क्योंकि आप देखो दूसरे स्टेज में जाके कंट्रोल के सिग्नल जनरेट होते हैं और आपको 5वें साइकिल तक उसके कंट्रोल के सिग्नल्स चाहिए। तो आपको हर एक को हर प्रोसेस में उसको सेव रखना है। यानी ये स्टेज अब यहाँ पे फॉरवर्ड होगी तो कंट्रोल के सिग्नल्स यहाँ पे नए जनरेट होंगे, तो वो जो पुराने हैं वो इसके साथ साथ यहाँ पे इस बफर्स में स्टोर होंगे। और जैसे ये प्रोसेस अगले स्टेज में जाएगा तो इस बफर में जाके ये इसके कंट्रोल के सिग्नल्स स्टोर होते जाएंगे और जहां जहां इस्तेमाल चाहिए, यानी इसके एग्जीक्यूशन के जो सिग्नल जनरेट हुए हैं वो यहाँ पे तो इस्तेमाल नहीं हो सकते, यहाँ पे कुछ और चल रहा होगा। जैसे ही अगला साइकिल आएगा ये जो एग्जीक्यूशन में जाएगा तो एग्जीक्यूशन वाले जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और मेमोरी और राइट बैक वाले जो वैल्यूज हैं वो आगे फॉरवर्ड होंगे, वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगे ऑब्वियसली। जब ये स्टेज यहाँ पे पहुंचेगी तो मेमोरी वाले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और राइट बैक वाले फॉरवर्ड हो जाएंगे। जब राइट बैक के स्टेज आएगा तो ये जो आपका कंट्रोल सिग्नल है
वो राइट बैक वाला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो इस तरह जो है वो हर एक स्टेज के लिए अप्रोप्रिएट उनका जो है कंट्रोल पाथ हमें मिलता जाएगा। मसलन एग्जीक्यूशन स्टेज के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एलयू सोर्स चाहिए, एलयू ऑपरेशन चाहिए, और डेस्टिनेशन रजिस्टर यानी आरटी है या आरडी है, ये वाले प्रोसेस चाहिए। मेमोरी के लिए मेमोरी रीड चाहिए, मेमोरी राइट चाहिए, पीसी सोर्स यानी पीसी सोर्स कौन सा है, ये जो है जंप के लिए, जो सॉरी ब्रांच के इंस्ट्रक्शन के लिए, और राइट बैक में राइट रजिस्टर में करना है, मेमोरी से उठानी है, तो ये वाले जो दो सिग्नल्स हमें राइट रजिस्टर में चाहिए होता है। तो ये सारे सिग्नल्स कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब हम एक एग्जांपल के तौर अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे ये जो वैल्यूज हैं वो प्रोपिगेट करती हैं, और कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक पूरा प्रोग्राम हम शुरू से आखिर तक उसको चला के देखेंगे।